Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज भी हम एक MCQ के साथ हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है MCQ फॉर द MD कैट। तो हम इस MCQ को जो आज कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट होता ये है कि इसमें कैलकुलेशन आप करने पर देर लगा देते हैं और उसके अंदर होता ये है कि वो फिर आपका टाइम ख़राब करता है। तो हम आज एक ऐसा MCQ भी लेकर आए हैं जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बट ये है कि अगर आप चाहें थोड़ा सा ज़रा उसको सोच समझ कर करें तो आप इसको जल्दी भी हल कर सकते हैं। चलते हैं अपने MCQ की तरफ। तो इस MCQ में आपको जो नज़र आ रहा है वो कुछ सिंपल सिंपल सी चीज़ें ही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहा गया है कि आपने 42 ग्राम यूज़ करना है किसको, N2 को, और उसको रिएक्ट करवाना है विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और आपको NO मिलने वाली है। तो अगर आपको ऐसे रिएक्शन दिया जाए तो उसको राइट कर लिया करें। जैसे मिसाल के तौर पर N2 प्लस O2 विल गिव यू NO। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, अगर आपको पता ना हो तो यहाँ कुछ ऐसा है कि एक्सेस लिखा हुआ है। अगर एक्सेस लिखा जाए, फॉर एग्जाम्पल O2 जो है वो एक्सेस में है, तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन बड़ा आसान कर दिया गया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी जाती है या एक्सेस नहीं लिखा रहता है, तो फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि कोई जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग तो नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जो मैं आपको एक MCQ दूंगा वो कुछ इसी तरह का ही होगा। तो क्या लिमिटिंग तो नहीं है? तो कभी कभी हमें लगता है कि हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पीछे कुछ चीज़ लिमिटिंग हो जाती है और वो उतनी प्रोडक्ट नहीं दे सकती जितना कि प्रोडक्ट आप सोच रहे होते हैं। तो बहरहाल एक्सेस लिखकर आपको उसने बड़ा फ़ायदा करके दिया है, यानी आपको अब O2 से कुछ लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दें। अब क्या होगा, अब सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान बहस चलेगी, एक नाइट्रोजन और दूसरा NO। तो N2 के बारे में उसने लिखा है कि अगर आपको 42 ग्राम्स दिए जाएं तो बताएं कि NO कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैंने उसको सादा कर दिया है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपको कहा जाता है, घर वाले कहते हैं कि आपने 5 अंडे लेकर आने हैं, 5 एग्स। अब आप जाते हैं और वो आपसे कहता है, मतलब आप भी आपको कुछ नहीं पूछते, अब आप कैसे बताओगे या कैसे अपने आप को बताओगे कि 5 अंडों के कितने पैसे होंगे? तो ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि आपको कुछ वैल्यू दे दी गई है कि 5 आपने अंडे लेने हैं तो कितने के होंगे। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, या तो आपको पता होगी कि 1 डजन कितने का होता है, या आप उसे पता करेंगे भाई आज का क्या हिसाब है। ठीक है, चाहे आप अंडे ले रहे हों, सेब ले रहे हों, सब्जी ले रहे हों, तो एक वैल्यू आप पता करते हो। तो हमारे पास यहाँ पर वो वैल्यू मौजूद नहीं है, पर वो अंडरस्टूड है। अब वो आपको खुद ही निकालनी है। वो वैल्यू कुछ इस तरीके से है कि आप देखें, यहाँ N2 है। जो N2 होता है, नाइट्रोजन 1 14 के इक्वल होता है और 2 नाइट्रोजन कितने होंगे, 28 के। तो आप लिखें, ये पहले से ही पता है, N2 for 28 ग्राम, यानी 14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 28। और नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन कितना होता है, 14, जैसे अभी बताया, एक ऑक्सीजन 16, तो ये 30 के इक्वल है, 30 ग्राम्स। अब ये वैल्यू आपको पता चल गई, लेकिन एक बार याद रहे वो क्या, कि इक्वेशन को बैलेंस होना जरूरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो आपको यहाँ पर 2 करना जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन खुद ही बैलेंस हो गया है। तो कुल आपके पास 30 टाइम्स 2 है। इसका मतलब यह है कि 28 ग्राम्स अगर नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे तो वो NO के 30 नहीं बल्कि 60 ग्राम आपको देगा। तो ये आपने दिमाग में बात रखनी है, यानी 28 ग्राम 60 ग्राम प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर अब देना और इजी हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास जो छुपी हुई थी वो हमने निकाल ली है। अब जो बताना है वो ये बताना है कि 42 कितने देगा। अब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बड़ा आसान होगा आपके लिए जिन लोगों ने FSC कर ली है और तैयारी कर रहे हैं एंट्री टेस्ट की। यहाँ से हमारी असल में स्टोरी शुरू होती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका सिंपल तरीकाकार ये होता है जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं कि जब हमारे पास कैलकुलेटर होता है, टाइम होता है, तो हम कहते हैं 28 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 60, तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 60 डिवाइडेड बाय 28, और 42 जो होगा वो कितना प्रोड्यूस करेगा। तो इसी वैल्यू का, जो कि यूनिट प्राइस भी या यूनिट वैल्यू भी कहलाती है, अगर आप पैसों में ले रहे हैं तो यूनिट प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये एक, यानी 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट है 60/28। अगर आप इसको डिवाइड कर लें अच्छी बात है, वरना लास्ट में कर लें। ठीक है, जो भी वैल्यू निकलेगी उसको 42 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर अगर तो है इजी,
ठीक है, ये इजी है वैसे। तो इजी अगर हो जाए तो बात सिंपल है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप गौर से देखो, अगर 14 से अगर हम इसको काटें तो 14 2 ज़ा 28 एंड 14 3 ज़ा 42। 2 और 60 को काट दें तो कितना बनेगा 30। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 90। तो आपके पास 90 ग्राम आ गया है। ये इजी है, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो रहा हो, डिफिकल्टी हो रही हो, डिवाइड मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो गया हो, कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही हो, तो आपने एक काम करना है, फिर आप रिलेशनशिप भी चेंज कर दोगे। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि इस वक्त आपके पास जो यहाँ पर चीज़ दी गई थी वो ग्राम थी और आपसे पूछी भी ग्राम्स में गई थी, मतलब मैस रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपको ये रिलेशनशिप मुश्किल लग रहा हो तो फिर आपको एक रिलेशनशिप और मिलता है जो काफ़ी इजी होता है, दैट इज कॉल्ड मोल मोल रिलेशनशिप। यानी आपको मोल में चेंज कर लेना है या आपको दिया गया होगा, और इसी तरह से आपको मोल में ही मालूम कर लेना है या आपको मोल मालूम करने को कहा गया होगा। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए चेंज किया है ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है। सपोज कीजिए वो कहता कि 28 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताओ NO के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, यानी दिया मैथ्स में हो और मोल पूछा गया हो। तो ये आपके पास भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन मेरे चैप्टर नंबर 1 के अंदर फर्स्ट ईयर के जो न्यूमेरिकल है उनमें दिए गए हैं। अगर आपको ये मैस मोल रिलेशनशिप या मोल मोल रिलेशनशिप में काफ़ी परेशानी है तो आप वहाँ से 1-2 एग्जांपल्स मेरी सुन लें, कैसे मैंने इसको हल किया है। काफ़ी ब्रीफली टॉपिक भी एक्सप्लेन किया है, साथ साथ उसकी एग्जाम्पल भी दी है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहरहाल अब हम क्विकली से लेके चलते हैं। अब आप ये सोचें कि आप अगर 28 ग्राम को चेंज करें मोल के अंदर, ठीक है। मसला बड़ा आसान सा है। कुछ बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं, भाई कितने मोल वगैरह, मोल में कन्वर्ट करने बैठ जाते हैं। 28 को मोल में कैसे कन्वर्ट करना है? मोल का फार्मूला वही रहेगा, यानी मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू मोल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन बैलेंस है तो खुद बताती है कि ये 1 मोल है और यहाँ आपके पास कितने हैं जी, ये 2 मोल हैं। तो नाइट्रोजन के 1 मोल और NO के 2 मोल, तो 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल। आसान हो गया ना, निकालने की जरूरत नहीं है, वरना आप खुद भी कर सकते थे। ऊपर अगर हम फॉर एग्जांपल 28 लिखते हैं, नीचे जो मोलर मैस है वो 28 लिखते हैं। अब कैसे 28 क्यों? भाई बात ये है कि ये N का नहीं है, ये N2, ये N2 यहाँ पे लिया गया है। तो 2 नाइट्रोजन जितना इसका मोलर मैस होगा, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर खुद ब खुद 1 आ जाएगा। अब अगली बात समझते हैं, यानी हमें जो दी गई इंफॉर्मेशन है, जो हमें पहले से ही पता है, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाली थी, ठीक है। तो वो ये है कि 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं। हमें कहा गया 42 ग्राम के बारे में बताओ, तो 42 ग्राम कितने मोल के बराबर होता है ये आप लिख सकते हो। तो वही 42 ऊपर और नीचे क्या लिखना है, वही 28। इसको सिंपल कर लें। अब आप इसे कट कर सकते हैं, वैसे तो नज़र आ रहा है, डायरेक्टली आंसर भी नज़र आ रहा है मुझे तो, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप इसको सिंपल कर लें। फॉर एग्जांपल 14 वही 14 2 ज़ा 28 एंड 14 3 ज़ा 42। अब आपको समझ में आ जाए तो देखें 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया 2, और यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 0 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है जी। यानी अगर आप देखो तो ये आपके पास 1.5 मोल है। मैंने कुछ लंबा कर दिया, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर आप थोड़ा एहतियात से देखो तो खुद सोच लोगे अगर 28 ग्राम 1 मोल है तो उसका डबल 2 मोल होगा, और 42 उनका दरमियानी वैल्यू है, यानी 2 और 1 के दरमियान 1.5 फॉल करता है। तो अगर आप बार बार एग्जांपल हल करें तो आपको डायरेक्टली समझ में आ सकता है। बहरहाल मैंने आपको निकाल के दे दिया, इट इज़ कॉल्ड 1.5। तो वो कहता है अगर 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं तो बताओ 1.5 कितने मोल प्रोड्यूस करेंगे। तो 1.5 यानी 1 और आधा को डबल करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू 3 मोल्स। तो देखो भाई 1 मोल किसके बराबर है, 30 के। तो 3 मोल किसके बराबर होंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 90। यही मैंने क्या निकला है, ग्राम्स, यानी 1 मोल के ग्राम 30 होते हैं, तो 3 मोल के ग्राम 90 होंगे। लो भाई, इस तरह भी एक आंसर आ जाता है और ऐसे भी आंसर आ जाता है। तो दोनों तरीकों से मैंने आपको समझाया कि आप क्विकली अपना रिलेशनशिप यानी मैस से मोल मोल, मैस मोल, मोल मैस चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इन चीज़ों को आप बार बार थोड़ा सा करेंगे तो आप इनको बहुत क्विकली करेंगे। मैंने यहाँ हर कैलकुलेशन की है, तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया, देर लग गई है।
पर आपको नहीं लगेगी, क्योंकि जब आप सोच समझ कर करेंगे तो गलती नहीं होगी। लेकिन कोशिश क्या करें कि अगर आपसे गैस नहीं हो रहा, आपको सही तरह समझ नहीं आ रही, तो आप डीपली चले जाया करें। एक दफ़ा आंसर निकालने से सही आंसर निकालना बेहतर है, बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते रहें और आखिरकार जवाब डाउटफुल हो जाए और आप अच्छी तरह से उसको कर ना पाएँ। ठीक है जी? और जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आते या आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर दिया करें, तो मैं कोशिश करूँगा उनको जल्द से जल्द हल करने की। जो एमडी कैट या फिर एंट्री टेस्ट या कोई टफ़ एमसीक्यू हो, तो मुझे ज़रूर बताएँ ताकि हम उसका हल निकाल सकें क्विकली। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।